नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है, क्योंकि यह मस्तिष्क का विकास कर दक्षता प्राप्ति द्वारा जीवन को संतोषजनक बनाती है। फिर भी ऐसी धारणा है कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण 20वीं शताब्दी में ही संभव हुआ था। आज शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने और अपने आप को शिक्षित करने की ललक होती है और शिक्षा ही उसे आवश्यक ज्ञान द्वारा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित करती है। आज शिक्षा वह नींव है जिस पर आधुनिक समाज के स्तंभ खड़े हैं। अनौपचारिक एवं सस्ती शिक्षा आज अति विशिष्ट हो गई है। इसका कार्य क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत हो गया है। अधिकांश देशों में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देते समय विषय वस्तु के अनुरूप सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन भारत जैसा विकासशील देश आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय वहन नहीं कर सकता है। पैरा हमारा शिक्षा पर व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3% है, जबकि विकसित देशों में सामान्यतः स्वीकृत मानदंड 6% या उससे भी अधिक है। इसके फलस्वरूप शिक्षा यहाँ बड़े प्रसार से वंचित रही है और इसका कारण है शिक्षा का निजीकरण। आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप हमारी लगभग 2/3 आबादी शिक्षित तो हो गई है, लेकिन अभी भी भारत को 21वीं शताब्दी में विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोगों के देश की उपाधि दी जाती है। सरकार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाने में अपने को असहाय पाती है। कोषों की कमी एक गंभीर समस्या है, अतः शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। बहुत पहले ही पश्चिम ने शिक्षा के निजीकरण को प्रेरित किया। हम लोग इसका अनुसरण अब कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति केवल यही सुनिश्चित करती है कि छात्र नियमित रूप से कक्षा में जाते हैं या नहीं। पैरा यह छात्रों को सही अर्थ में पढ़ाने या शिक्षित करने की चेष्टा नहीं करती है। कक्षाओं में उपस्थिति से इसके दोनों अभिप्राय और वर्तमान व्यवस्था का अंत हो जाता है। नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। इससे विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी आई है, तथापि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। निजी क्षेत्र इसमें संलग्न हो सकते हैं। विशिष्ट श्रेणी के पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, खासकर एक विशेष वर्ग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से प्रमाणित हो गई है। शिक्षा एक विशेष लक्ष्य है और इस तरह से संस्थानों को उनके समर्पित शिक्षकों और प्रतिभाशाली योग्य छात्रों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान बनाकर प्रतिष्ठित किया है। सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के साथ सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। निजी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध रखते हैं। पैरा सरकारी विद्यालयों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम विद्यालयों में भवन और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव होता है और कभी कभी शिक्षक भी नहीं होते हैं। इन स्कूलों में बर्बादी और भ्रष्टाचार जोरों पर होता है। दूसरी तरफ शिक्षा के निजीकरण से अनेक उपकरण, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालयों जैसे मानवीय संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग को दूर किया जा सकता है, जो अब हमारी शिक्षा पद्धति के अनिवार्य अंग बन गए हैं। लेकिन शिक्षा के निजीकरण
का नकारात्मक पहलू भी है। यह भविष्य में मुनाफे और निहित आर्थिक लाभों को लाती है। श्रेष्ठ स्कूलों में अत्यधिक शुल्क लिया जाता है जो सामान्य भारतीय के सामर्थ्य से बाहर है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वर्गों के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। स्टॉप।